हाउ टू बाय अ परफेक्ट एक्सपायर्ड डोमेन। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। सबसे पहले आपको इंटरनेट बाबा की तरफ से इंटरनेट बाबा यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। बताता चलूँ कि आपके साथ यहाँ पर शेयर किया जाता है प्रीमियम कंटेंट, वो भी 100% फ्री। कंटेंट में शामिल हैं प्रीमियम ऑनलाइन अर्निंग स्ट्रेटजीज़ जो कि हमने पे करके सीखी। इसके अलावा प्रीमियम सॉफ्टवेयर, टूल्स, एक्सटेंशंस, थीम्स, प्लगइन्स, वीपीएन्स और कोर्सेज़ और वो सब कुछ जो कि एक बिगनर को ऑनलाइन फील्ड में आते हुए वक्त चाहिए होता है और एक पुराने बंदे को पता होता है इन चीज़ों का, लेकिन वो इन तक एक्सेस नहीं ले सकता क्योंकि तमाम चीज़ें पेड होती हैं और सारी पेड रिसोर्स तक एक्सेस हासिल करना मुमकिन नहीं होता। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर आप यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, एफिलिएट मार्केटर हैं, सीपीए मार्केटर हैं, जितने भी इस फील्ड के लिए टूल्स चाहिए होते हैं हम ढूंढ कर ला के आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप सारे स्टफ़ तक एक्सेस हासिल करने के लिए और अपडेट्स हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर लें और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट कर दें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेबसाइट फ्लिपिंग सीरीज़ की पहली वीडियो कि हम किस तरह से एक एक्सपायर्ड डोमेन हासिल कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बेहतर भी हो, जो हमारे लिए काम कर सके। एक्सपायर्ड डोमेन ख़रीदना कोई मसला नहीं है, बस बंदा डायरेक्ट वेबसाइट पे जाए और एक्सपायर्ड डोमेन ख़रीद ले, काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो फिर उसका हिसाब भी वही आता है जिस तरह से गोडैडी से आप बिल्कुल एक नई डोमेन ख़रीदते हैं। गोडैडी से नई डोमेन ख़रीदें आपको शायद इतना मसला ना आए जितना ही अगर आपने यहाँ से ख़राब डोमेन ख़रीद ली तो आपको मसला आएगा। डोमेन का एक्सपायर्ड डोमेन का फ़ायदा क्या होता है, ये बिल्कुल आप इसी तरह से देख लें कि जिस तरह से एक माशरे में रहते हुए एक बंदे के ताल्लुकात बन जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी जब एक डोमेन क्लाउड में मौजूद होती है तो उसके कुछ ना कुछ ताल्लुकात होते हैं। तो इस तरह से पुरानी डोमेन के ताल्लुकात होते हैं और उसको लोग जानते हैं, उसको लोग उसकी गारंटी देते हैं बनिस्बत उसके जो एक नई डोमेन हो। तो हम यहाँ से एक ऐसी डोमेन ख़रीदेंगे जिसके लोग गारंटी दे रहे हों, इसका मतलब उसकी साइटेशंस हों। चलें जी, आज इसी तरह की एक डोमेन ख़रीदते हैं ताल्लुकात वाली, लेकिन ताल्लुकात ये ध्यान रखना है कि उसके ख़राब ताल्लुकात ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए एक लिस्ट बना दी है, ये चेक लिस्ट, आपने इसको देख लेना है। सबसे पहला काम जो आपने करना होता है, आपने पता करना होता है कि आपने किस फील्ड में जाना है, आपने किस निच के ऊपर ब्लॉग लिखने हैं। निच मतलब टॉपिक। आप हेल्थ पे लिखना चाहते हो, आप फूड पे लिखना चाहते हो, आप ऑनलाइन अर्निंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में लिखना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपने जिस काम में भी जाना है उसकी किसी कैटेगरी में जाना है। हेल्थ में आपने डायरेक्ट हेल्थ पे नहीं लिखना स्टार्ट कर देना, हाउ टू हेल्थ पे नहीं आपने काम करना, आपने एक हेल्थ की किसी सब कैटेगरी में काम करना है। मिसाल के तौर पर आप काम कर सकते हैं जी किसी एक बीमारी के ऊपर, शुगर के ऊपर, डायबिटीज़ के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इस तरह से किसी निच के अंदर जो भी सब कैटेगरी उसमें जाना है। आइडिया आपको हो जाएगा। मैंने आपके लिए ये एक पूरी लिस्ट ढूंढ की है, शायद मैंने कहीं से डाउनलोड की थी। आप इसको देख के अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपका इंटरेस्ट किधर है, आप किस पे लिख सकते हो। ओ सॉरी, लिखने का तो आपको काम है ही नहीं। आपको इंशाल्लाह मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको लिखना पड़ेगा ही नहीं और आप लिखे बगैर ही अच्छा वाला बिज़नेस करेंगे। चलें जी, ये आपने लिस्ट देख लेनी है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये निश सेलेक्ट करना आपका काम है। उसके बाद आता है जी आपने डोमेन ख़रीदनी किस तरह से है। डोमेन ख़रीदने के लिए आपने इन बातों का ख्याल करना है। सबसे पहले कि जो डोमेन आपने ख़रीदनी है वो हम फ़िल्टर सेट करेंगे। उसका फ़िल्टर हो कि टेक्स्ट फ़्लो और साइटेशन फ़्लो 10+ हो। दूसरे नंबर पे जो आपने बात का ध्यान करना है वो है इसको एक विकिपीडिया लिंक ज़रूर मिला हुआ हो, उसके बैक लिंक्स में एक विकिपीडिया लिंक हो। तीसरी बात कि वो कुछ ट्रेडमार्क उस डोमेन में ना हो। गूगल एक्सपर्ट्स, फेसबुक एक्सपर्ट्स या फेसबुक वॉरियर, इस तरह का कोई मतलब
ऐसी डोमेन नहीं ख़रीदनी जिसके अंदर इस तरह का कोई ट्रेडमार्क, किसी फेमस कंपनी का नाम, सिस्टर कंपनी का नाम शामिल हो। चौथी बात जो आपने ध्यान करना है वो है शुड नॉट ब्लॉक गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस से वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि आपने किस तरह से सारी ये चीज़ें चेक करनी है। और पांचवी बात कि उसको आपने उसकी हिस्ट्री चेक कर लेनी है कि उसकी हिस्ट्री में कभी कोई अडल्ट कंटेंट शामिल ना हो। ये ना हो कि वो फूड के बारे में ब्लॉग है तो उसके ऊपर अडल्ट कंटेंट शाया किया गया हो पिछले। आपने इसको भी चेक कर लेना है। हम इसको चेक करेंगे इंटरनेट आर्काइव की वजह से, और इसको एडसेंस को चेक करेंगे गूगल एडसेंस सैंडबॉक्स से। ये आपने डाउनलोड कर लेना, आप इसको देख के करते रहिएगा या वीडियो को दोबारा देख के कर लीजिएगा। उसके बाद है जी शुड साउंड लाइक अ ब्रांड, और आपका नाम जो है वो एक ब्रांड की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फूड जो 2 4 5 6 इस तरह का कोई नंबर ऐड हो उसमें। इस तरह का नाम आपने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना। आपने कोई डोमेन ऐसी ख़रीदनी है कि जिसको सुन के किसी ब्रांड की सेंस आए। ये देखिए शॉपिफाई, बूट कैम्प, इस तरह से। ये थोड़ी सी गलती हो गई है, चलिए इसको कर लेते हैं ख़त्म। तो आपने इस तरह से कोई डोमेन, एक ब्रांड नेम लेना है जो शॉर्टकट हो, रिमेंबरेबल हो, इस तरह से। और आखिरी बात आपने उसकी हिस्ट्री चेक करनी है कि वो बार बार जो है ना ड्रॉप ना हुई हो डोमेन। ऐसा ना हो कि एक बंदा लेता है फिर उसको ड्रॉप कर देता है, फिर अगला लेता है उसको ड्रॉप कर देता है। ये नहीं कि डोमेन उनसे चलती नहीं, ये डोमेन उनसे रैंक ही नहीं हो रही। इस तरह की डोमेन भी आपने नहीं लेनी। ये तो चीज़ें होंगी जो आपने नहीं करनी, और ये ऊपर 2 चीज़ें होंगी जो आपने करनी है। तो चलते हैं जी प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले आपने जो वेबसाइट यूज़ करनी है उसका नाम है एक्सपायर्ड डोमेन्स .net। ये आपने वेबसाइट यूज़ करनी है, यहाँ से आपको डोमेन्स मिलेंगी जी। मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको किसी किस्म का कोई भी, कभी भी, सारी ज़िंदगी भी कोई चार्जेस नहीं आपसे मांगेगा। आपने यहाँ पर पहले साइन अप करके लॉगिन कर लेना है, क्योंकि इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर लगाने की जो है ऑप्शन मिल जाती है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है डिलीटेड डोमेन्स पे। डिलीटेड डोमेन्स पे सेलेक्ट करने के बाद आपने शो फ़िल्टर पर जाना है। शो फ़िल्टर पर जाने के बाद आपने सबसे पहले करना है कि यहाँ से इंग्लिश आपने सेलेक्ट करना है, और दूसरे नंबर पे ओनली अवेलेबल डोमेन्स, और तीसरे नंबर पे आपने मैक्सिमम डोमेन्स जो होंगी एक पेज पे आ जाएं आपने उतनी कर लेनी है। मैं 100 कर लेता हूँ। आपने समझ लिया होगा कॉमन में हमने क्या क्या किया है। इंग्लिश पे सिलेक्ट किया है ओनली अवेलेबल डोमेन्स पे, और 100 डोमेन पर पेज कर लिया है। इसको भी मैंने तफसील से यहाँ पर लिख दिया, आप इसको देख के समझें। शो फ़िल्टर पे क्लिक करना है, कॉमन में आके इंग्लिश अवेलेबल डोमेन्स, इंग्लिश पे अवेलेबल डोमेन्स पे, और यहाँ पर आपने कर लेने हैं जी 25 से 100, 25 से 100 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आना है अपनी दूसरी सेटिंग में। यहाँ पर आगे आएंगे तो आपको एडिशनल पे आ जाना है। एडिशनल पे आने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है .com, .net और .org। सिर्फ ये डोमेन सेलेक्ट करनी है, इनकी मार्केट वैल्यू है। बाकी ये दूसरे जो हैं इनकी कम ही होती है, इनको कोई भी नहीं ख़रीदता। और कोशिश करके जितनी ज़्यादा .com मिल सकें वो ख़रीदनी है। उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है जी, बस यहाँ पर .com और .net ही है। उसके बाद आ जाना है एडवर्ड्स एंड SEO पे। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है मिनिमम विकीपीडिया लिंक होना चाहिए एक। ये भी मैंने सारा तफसील से यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। एडिशनल में क्या करना है, TLD सेट करनी है .com, .net, .org, और एडवर्ड्स एंड SEO में आके विकीपीडिया का लिंक क्या कर देना है, मिनिमम एक। ये एडिशनल था और ये एडवर्ड्स एंड SEO। इसके बाद आ जाए मैजेस्टिक पे। मैजेस्टिक पे आने के बाद आपने यहाँ पर साइटेशन फ़्लो CF 10 और ट्रस्ट फ्लो 10, यहाँ पर ला के आपने सारे फ़िल्टर लगा देने हैं। ये पूरी फ़ाइल जो है, पूरी चेकलिस्ट हमने ओके कर ली है। ये देखिएगा ज़रा, कॉमन में जाके इंग्लिश अवेलेबल डोमेन्स 25 से 100 कर लिया था हमने, ये 3 फ़िल्टर लगाए। एडिशनल में जाके TLD सेट की .com, .net, .org। एडवर्ड एंड SEO में जाके लगाया विकीपीडिया लिंक मिनिमम 1। मैजेस्टिक में भी मिनिमम 10 TF और CF भी 10। सारा काम पूरा हो गया। अब आपने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया है तो आपके पास जो डोमेन्स की लिस्ट है वो आ गई है जी। अब आपने यहाँ से नाम चूज़ कर लेना है, जो आपको पसंद आएगा आपने वो यहाँ से चूज़ कर लेना है। यहाँ पर सारी की सारी डोमेन्स वो वाली हैं जिनका TF और CF ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा ही है, और एक बैकलिंक सब में है। अगर इस तरह की आपको डोमेन मिल जाती है तो आप
अच्छा नाम, कोई अच्छा ब्रांडेबल नाम मिल जाता है तो आप इसको आसानी से रैंक करवा सकते हैं। DAPA आप आसानी से रैंक करवा लेंगे, वो हम आपको बताएंगे आगे किस तरह से आपने रैंक करवाना है। तो अब यहाँ से आपने नाम ढूंढना है, आपको जो भी अच्छा नाम लगे आपने वो ढूंढ लेना है। और आपने बैकलिंक्स देखने हैं, बैकलिंक्स देखने के बाद वो आप सारा कुछ बाद में देखेंगे। कोई सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडम डोमेन, ये दे meroki.com, ये अच्छी तो नहीं लग रही कोई इतनी ख़ास। यहाँ से कोई और देखते हैं, lovelyfarm.net। उसके बाद कोई और देख लेते हैं, ऑल्टोराट जार्जी, orgiband.com। लीजिए जी, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि आपने वो चीज़ सेलेक्ट करनी है, वो डोमेन सेलेक्ट करनी है जो आपके निच के मुताल्लिक हो, जो आपके निच की सेंस देती हो। इस तरह से orgiband.com लिख के आप इस पर फूड नहीं डाल सकते, फूड के ब्लॉग नहीं लिख सकते। आपने अपने मुताल्लिक जो होगी डोमेन उसी को फाइंड करना है। यहाँ पर आते हैं जी। यहाँ पर आने के बाद ये सबसे पहला है जी इंटरनेट आर्काइव। आप यहाँ से देखेंगे कि उसके ऊपर कभी कोई अडल्ट कंटेंट तो शायद नहीं हो, कंटेंट शामिल शायद तो नहीं हुआ। इसके ऊपर आके पेस्ट करेंगे ऑर्गीबैंड, ये जी आ गया। ये जहाँ पर आपको ये ग्रीन नज़र आएंगे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये इस तरह के नंबर आएगा, डेटा, ये क्लिक करेंगे तो आपको उसका पेज खुल जाएगा। यहाँ पर एरर दे रहा है, इस तरह से हम मुख्तलिफ करके खोलेंगे, आपको कोई ना कोई नज़र आ जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस पर किस तरह का कंटेंट जो है पीछे पब्लिश होता रहा है। ये भी एरर दे रहा है जी। कोई और डोमेन ले लेते हैं, goelegant.com। जी जनाब वाला, ये देख सकते हैं आप, ये स्नैपशॉट आ गया कि पीछे किस तरह से इसके ऊपर क्या लिखा जाता रहा है। ये इसका कोई अबाउट पेज है। यहाँ पर आपने बस चेक कर लेना है इस तरह से, एक जो ग्रीन नंबर्स होंगे इनके ऊपर क्लिक करके चेक कर लेना है कि इसके ऊपर कंटेंट जो है वो किस तरह का पब्लिश होता है। ये इटालियन कोई लैंग्वेज, इटालियन है वेबसाइट, इसलिए ऐसा आ रहा है। अच्छा जी, पहली बात क्लियर होगी कि आपने कहाँ से पता करना है कि इसके ऊपर किस किस्म का कंटेंट पब्लिश होता रहा है। उसके बाद बारी आती है जी, आपने चेक करना है कि आपका जो गूगल एडसेंस से वो ब्लॉक तो नहीं है डोमेन। तो आप आएंगे इस तरह से, गूगल एडसेंस सैंडबॉक्स लिखेंगे, गूगल एडसेंस सैंडबॉक्स, तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स खुल जाएंगी, जिनमें से एक मैंने ये खोली हुई है, माई फेवरेट गैजेट्स। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर अपना URL पुट करेंगे और प्रीव्यू एड्स करेंगे। प्रीव्यू एड्स करने के बाद अगर आपको यहाँ पर कोई भी डोमेन, कोई भी ये एड्स नहीं दिखती, आप देखें आपको, मुझे ये यहाँ पर दिख रही है सारी, अगर ये आपको नहीं दिखती तो इसका मतलब है कि गूगल ने आपको बैन किया हुआ है, इस डोमेन को बैन किया हुआ, आपने ये नहीं ख़रीदनी। तो मसले सॉल्व हो गए। तीसरी बात कि आपने उसकी हिस्ट्री देखनी है कि किस तरह से वो कभी पहले कितनी दफ़ा ड्रॉप हुई है। तो आपने यहाँ पर आके अपनी डोमेन सर्च कर लेनी है। डोमेन सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रार हिस्ट्री, 6 रजिस्ट्रार्स ने 4 दफ़ा इसको ड्रॉप किया है, तो इसका मतलब ये डोमेन अच्छी नहीं है, आपने ये नहीं ख़रीदनी। मिनिमम ड्रॉप हो तो आपने वो वाली डोमेन ख़रीदनी है। तीसरा मसला भी सॉल्व हो गया। चौथा मसला है कि आपने इस चेक करना है कि इसका DAPA और एग्जैक्ट कितना है, क्योंकि ये जो है एक्सपायर्ड डोमेन .net ये गारंटी नहीं देता कि मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूँगा। उसके बाद ये चौथा मसला रह गया कि हम इसको वेरीफाई करेंगे इसके बैकलिंक्स किस तरह से हैं अच्छे, और इसका एक्चुअल DAPA स्कोर कितना है। तो मेरे पास एक वेबसाइट है इस तरह से, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, फ्री वेबसाइट है। आपने बस इस वेबसाइट SEO चेक कर डाउनलोड सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपने आके अपने डोमेन डालनी है, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, ट्रैफिक लाइट्स वेरीफाई करके चेक करना है। आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जी इसकी एक्चुअल वैल्यूज़, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मोज़, RF या इस तरह की कोई चीज़ खरीदें, वो हम आने वाले लेक्चर्स में, आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे आप मुफ्त किस तरह से हासिल कर सकते हैं और चीप प्राइस में किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो देखिएगा जी, इस वेबसाइट का यहाँ DA इसकी डोमेन अथॉरिटी है वो 12 है, पेज अथॉरिटी इसकी 11 है। इसके बाद टोटल बैंक लिंक इसका कोई भी नहीं है, क्वालिटी बैंक लिंक्स भी कोई भी नहीं है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ क्वालिटी बैंक लिंक्स भी नहीं है। इसके बाद मोस्ट ट्रस्ट जो है 1 to 10 इसकी रैंक 1 है। स्पैम स्कोर इसका 1% है। उसके बाद ऑफ पेज SEO ये है, एज इसकी बताई नहीं गई, एलेक्सा में इसकी कोई रैंकिंग नहीं है। इसके बाद ट्रैफिक कंट्री बेस का कोई भी इसकी वैल्यू नहीं है, इसको नहीं पता
उसको क्या कहते हैं यार, एलेक्सा के रिकॉर्ड में ये नहीं है। ट्रस्ट फ्लो इसका 11 है, साइटेशन फ्लो इसका 12 है, इसके 12 पेज रैंक हैं। उसके बाद डू फॉलो बैकलिंक्स की तादाद 74% है। उसके बाद आगे जी बैकलिंक आपने चेक करने के स्पैमी बैकलिंक तो नहीं है। अगर आपको यहाँ पर आने के बाद आपको कोई रशियन, चाइनीज़ या इस तरह की लैंग्वेज मिलती हैं तो इसका मतलब है कि आपके जो बैकलिंक्स हैं ये स्पैमी हैं और ये स्पैमी तरीके से इन्होंने ये DAP अपना बढ़ाया हुआ है। इसके अलावा इसकी कोई गेम नहीं है। तो आपने जब इस तरह के आपको चीज़ें नज़र आएँ रशियन और चाइनीज़ लैंग्वेजेस के बैकलिंक्स, तो आपने वो डोमेन भी नहीं ख़रीदनी। सारे मामले क्लियर हो गए। आपने देखिएगा, दोबारा रिपीट करते हैं। ये मैंने अभी बैकलिंक्स शुड नॉट स्पैमी ऐड किया है, इसको आपने ध्यान करना है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अभी मैंने एंड पे आपको जो बता दिया है, फिर से दोबारा रिपीट करते हैं जी कि सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। आपने इस चेकलिस्ट को अपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है कि TF एंड CF 10+ ही होना चाहिए और एक विकीपीडिया लिंक भी लाजमी होना चाहिए आपके डोमेन में। दूसरी बात, ये आपने डोमेन के देखते हुए कि उसमें कोई ये चीज़ें ना हो, गूगल, फेसबुक, वर्डप्रेस, इस तरह का यूट्यूब ऐसा नाम ना हो। उसके बाद आपने कहाँ से आपने चेक कर लिया कि ब्लॉक हुई है गूगल एडसेंस से कि नहीं। गूगल एडसेंस सैंडबॉक्स से आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद इलीगल और ऑर्डर कंटेंट आपने इंटरनेट आर्काइव से देख लेना है। उसके बाद नेम आप देख के आप बता सकते हैं, पढ़ के आप बता सकते हैं कि नेम आपका किस तरह से है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रांडी नेम किस तरह से होते हैं। और डोमेन हिस्ट्री आपने वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस टूल से चेक करनी है। ये जो हमने इस टूल से डोमेन हिस्ट्री चेक किया, डोमेन टूल से, हुइज़ का टूल है ये। उसके अलावा जी हमने ये सारे लगे फ़िल्टर लगाने भी सीखनी है। इस तरह से अगर आपको डोमेन ख़रीदते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जल्दी से जल्दी जो है वो रैंक हो जाए। रैंक हो ना हो, हमने तो बेचनी है। थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक आने लग गया हमें गूगल से, फेसबुक, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो हम उसका लगा के उसके एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट ले तो हम इसको इजीली बेच सकेंगे। तो ये था जी आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आप सस्ती से सस्ती किस तरह से डोमेन ख़रीद सकते हैं। इसको आपने अच्छे से वीडियो को देख के और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अपने डोमेन ख़रीदनी है। आज के लिए जितना ही। अल्लाह हाफिज़।